साल की उम्र से 1985 से आज 2025 है। मैं समाज से कनेक्ट हूं, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं, मैं स्कूल से कनेक्ट नहीं हूं। मेरी पहचान है कि स्कूल चलाने वाले की नहीं है। समाज में मैं डीसी ऑफिस से कनेक्टेड, मैं एसपी ऑफिस से कनेक्टेड, मैं पूरे प्रेस से कनेक्टेड, पूरे मस्जिदों से कनेक्टेड, पूरे मंदिरों से कनेक्टेड, पूरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड। मुझे ये मौका हासिल है 97 से 99 मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा, मुल्क के पूरी यूनिवर्सिटियों में पूरा। 1998 में सर स्ट्रेची हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स हुए। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कुछ कम नहीं है। आपको ये जानकर हैरत होगी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम करने वाली मुराकेश की फातिमा अल फहरी हैं, जो 18वीं सदी ईस्वी में एक मस्जिद के तहत उन्होंने स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी कायम किया। आज यूएनओ, यूएनईएसएफ एजुकेशनल साइंसेस डिग्री आज भी मुराकेश यूनिवर्सिटी के लिए वो यूएनईएस ग्रांट करता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, दौरे अब्बासिया में 8वीं ईस्वी में खलीफा हारून रशीद मामून रशीद ने दारुल हिकमा, जिसे इंग्लिश में द हाउस ऑफ विजडम कहा जाता है, वो पूरी दुनिया का रिसर्च सेंटर था और ये रिसर्च सेंटर 500 साल तक कायम रहा। 13वीं सदी ईस्वी में उन्हें उसको तबाह किया गया दूसरे हमलावर ने। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। वहां क्या होता था, वहां रिसर्च होता था, वहां दुनिया की सारी जबानों में साइंस और इंसाइक्लोपीडिया और मटीरिया मेडिका के ट्रांसलेशन होते थे। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इंडिया के पंडितों को और ब्राह्मणों को वहां पर उस जमाने में 50,000 रुपए वहां की करेंसी देकर वो ट्रांसलेशन के लिए बुलाया करते और दुनिया के कोने कोने से आते थे। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। जरूरत इस बात की है कि हम मुनज़्ज़म हों। हम क्या हैं? अल्लामा इकबाल के बकौल, के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम मिल्लत के मुक़द्दर के सितारे को हम चमकाएंगे, कोई बाहर से आकर नहीं चमकाएगा, इंशाअल्लाह हम चमकाएंगे। कब चमकाएंगे? हम अगर बिखरे हुए मोती रहेंगे तो हम कोई रोशनी नहीं देंगे। अगर हम जमा हो जाएं तो हम रोशनी दे सकते हैं। इसको इकबाल ने कहा, नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है। फर्द यानी इंडिविजुअल कायम रब्त मिल्लत से है, उसका वजूद मिल्लत से जुड़ने में है, वरना मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम अपनी जगह बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। मौज असल नजर आती है दरिया में, अगर वो आ जाए तो मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया के बाहर कुछ भी नहीं है हमारी हैसियत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फेमी चाहती है कि हर स्कूल दूसरे स्कूल वाले का हाथ थाम ले। वो किरदार हमारे अंदर है, वो ईसार हमारे अंदर है कि एक जमाना था कि मुस्लिम व्यापारी जब बाजार में बैठता तो एक वक्त आया कि उसके पास अंडे लेने आया एक ताजिर, तो उसने कहा कि नहीं, आप सामने वाली दुकान से लो। उसने कहा कि अंडे सामने रखे हुए हैं, आप दे दो। तो उसने कहा कि अंडे मेरे पास तो रखे हुए हैं, लेकिन सामने वाले का गिराक मैं देख रहा हूं, सुबह से नहीं हुआ, लिहाजा आप उसका गिराक करो। ये ईसार कुर्बानी सिर्फ मुसलमान के जिगर में है। हमारा 36 इंच का नहीं, हमारे 60 इंच का सीना है। इंशाअल्लाह हम मुज्तमे होंगे, मुनज़्ज़म होंगे और एक कुव्वत बन के उभरेंगे। आखिरी बात यह कि ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते हैं,
हो सकता है किसी की नजर में ये कॉन्फ्रेंस ना भरे, लेकिन अगर उसकी चश्मा चेंज हो जाए, देखने की नजर बदल जाए, तो ये कॉन्फ्रेंस की तरह आज तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं, दूसरी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में होते हैं। बेनजीर साहबा ने बहुत अटेंड किया होगा, आपने भी अटेंड किया होगा। मोटी मोटी फीसें होती हैं और वो फंडेड होते हैं, या तो कमाने का जरिया होते हैं या किसी के लिए वो काम करते हैं, सियासी मकासद होते हैं। क्या ये फेमी में कोई सियासी मकसद है? बताइए आप। 500 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन रखा गया है, जबकि 600 रुपये का तो अवार्ड तैयार करने में लग जा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि मिल्लत के लिए जो कुछ भी खर्च हो रहा है हम सब मिलकर करेंगे। आपसे मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि इब्तदाई मरहला है। आप फिल्म को अंदर से देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो ना ये सियासी गर्ज के लिए है, ना किसी के लिए हम सियासी लीडर के लिए काम कर रहे हैं, ना ये किसी फर्द। मैं बीदर से आया हूं तो ना मैं नोट मांग रहा हूं, ना वोट मांग रहा हूं, ना मैं अपने हैंडबिल बांट रहा हूं स्कूल के। और आप भी आए हैं इसी जहन के साथ आए हैं, यही जहन के साथ रहिए। कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो इंटरेक्शन कंसल्टेशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है और अब हम वक्फे में नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे और आप कोई न जाएं, आपको अवार्ड दिया जाए। वक्त की कमी है, मैं आपका टाइम लिए बगैर हमारे दरमियान जनाब नसीर अहमद साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मौजूद हैं। मैं फेमी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका चैप्टर की जानिब से इस अवार्ड सेरेमनी में आपको सबकी तरफ से वेलकम करता हूं। वी वेलकम, वार्म वेलकम सर। मैं 2 मिनट में, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक एजेंडा प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम है और इसका ब्रीफिंग 2 मिनट में रखूंगा। इस फाइल में 2 मेमोरेंडम हैं। एक मेमोरेंडम एड्रेस टू द एजुकेशन मिनिस्टर श्री मधु बंगारप्पा जी के नाम है और एक मेमोरेंडम मिस्टर जमीर अहमद खान साहब, ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के नाम है। और इसकी कॉपी बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मिल्लत के हमदर्द और खैरख्वाह सियासी नुमाइंदे जनाब नसीर अहमद साहब से मैं तकरीबन 30 साल से वाकिफ हूँ। इनके छोटे भाई अकरम साहब, जिनका इंतकाल हो गया, वो मेरे दोस्तों में से थे। बहुत संजीदा फिक्र और स्टडीड आदमी है और मैं आपको सलाम करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। बेलगाम की स्पीच मैंने आपके सुनी। अभी बेलगाम में जो स्वर्ण सभा हुआ, असेंबली का इजलास वहां पे हुआ, वहां काउंसिल का सेटअप ऐसा है, कर्नाटका काउंसिल में 12 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसीज होते हैं और 12 में 9 फ्रॉम एक पार्टी के हैं, 2 एक पार्टी के हैं, एक पार्टी के हैं। तो 9 जो थे उन्होंने इस पर हंगामा किया, जबकि जिसकी रूलिंग पार्टी है उन्हें कुछ भी नहीं करे। वो हंगामा ये करे कि आरआर के लिए 66 कंडीशन आप डालें। क्या प्राइवेट स्कूल वाले शराब की दुकान चला रही क्या? क्यों करें आप ये? तो अनएडेड स्कूल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसका राज्य अध्यक्ष रेवंत सिद्धप्पा जलादे बल्कि बीदर से ही है, मेरी उसकी 40 साल की दोस्ती है। तो वो लोग हंगामा करने से वो तो गवर्नमेंट क्या की, 8 मेंबर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अभी 15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले बेलगाम में 19 दिसंबर को जो अडजोन हुई, 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर श्री पुट्टन्ना जी को बनाया, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु के एमएलसी हैं। तो वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स
कि आरआर के लिए क्या रिलैक्सेशन हो सकता है, गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन दे। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, मैं उसकी सताइश करता हूं फिमी की जानिब से। और ये मेमोरेंडम में सबसे माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मसाइल के हल के लिए हुकूमत आगे आए, खास तौर पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासत भर में मौजूद अक़लियती तालीमी इदारों की तरक्की के लिए एक मजबूत स्कीम बनाए, बजट में बाकायदा फंड मुख्तस करे। दीनी मदारिस की मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए दिया जाने वाला फंड किसी एनजीओ या एजेंसी के जरिए न दिया जाए, बल्कि रास्त तौर पर दीनी मदारिस को फंड जारी किया जाए। बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मुतालिबा। आज बतारीख 17 जनवरी बरोज हफ्ता बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट में मौजूद बैरी भवन में फेडरेशन के बेंगलुरु मेट्रो का इजलास हुआ। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर फेमी के नुमाइंदों ने अक़लियती तालीमी इदारों के सुलगते हुए मसाइल पर नसीर अहमद को याददाश्त पेश की और ये बात कही कि नए नए रूल्स रेगुलेशन से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर ताहा मतीन ने ये पैगाम दिया कि मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के सामने अपनी बात मनवाने के लिए तमाम मुस्लिम तालीमी इदारों की एक मजबूत एसोसिएशन होनी चाहिए। डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि हर तबके की तालीमी इदारों की एसोसिएशंस मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के मुस्लिम तालीमी इदारों में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। इस कमी को फेमी इदारा दूर कर सकता है। फेमी कर्नाटक चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मारूफ एजुकेशनिस्ट जर्नलिस्ट तनवीर अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और तमाम अक़लियती तालीमी इदारों से अपील की कि वो फेमी यानी फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की खिदमात से फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर फेमी ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए अवार्ड्स पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ले जाएं 5th फ्लोर पे मर्द हजरात यहाँ भी वजू कर सकते हैं और नीचे भी वजू कर सकते हैं, नीचे की पैर में। और वहीं पर खाने का इंतज़ाम है और नमाज का भी इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह हम खाने के बाद नमाज और खाने के बाद हो सकता है 2:30 बजे आगे तो शुरू हो जाए, ना तो 2:45 बजे शुरू हो जाए खाने के साथ। जज़ाकल्लाह खैरन। इसी के साथ खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। Halo.